बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी है और दिन है बुध का। बात करेंगे इस वक्त सियासी सूरत हाल की और ख़ास तौर पर ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मुस्लिम लीग नून जिसके सामने पूरा पाकिस्तान का मीडिया लेटा हुआ है, पूरे पाकिस्तान का मीडिया मैनेज है, पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस वक्त सिर्फ नून लीग के जलसे दिखा रहा है, पीपल्स पार्टी के जलसे दिखा रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब एक नया वो जो मैंने लास्ट वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 झूठे बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी एक और चीज़ आप देखें कि कुछ बड़े बड़े एंकर्स साहिबान जो हैं वो कुछ शहरों में गए हैं और वहाँ से जाके उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करके एडिट करके और ये दिखाया है कि 50-50 है, यानी बराबर है वोट पीटीआई के और पीएमएलएन के। ये बिल्कुल झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा देने की कोशिश है, लेकिन वो धोखा नहीं दे सकते इसलिए कि अवाम बहुत इस वक्त अवेयर है, अवाम को पता है कि असल सूरत हाल है क्या। अच्छा, वो एंकर कर क्या रहे हैं, वो जाते हैं बात करते हैं, फिर आगे एडिट करके पहले लगाया कि एक वोट पीटीआई का, फिर एक पीएमएलएन का, फिर पीपल्स पार्टी का, फिर पीएमएलएन का, फिर पीएमएलएन का, फिर पीटीआई का, इस तरह से एक सीक्वेंस के साथ। मतलब किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? मतलब आप अपनी तरह या नून लीग के जो साफ़ी विंग है उनकी तरह सारों को समझते हैं, कोई दिमाग उनका बंद है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लोग ग्राउंड पे नहीं रहते, लोग इस मुल्क में नहीं रहते। आप एक दिन जाके हल्के में और ड्रामे करके आ जाएंगे, लोगों को नहीं पता कि उस हल्के में किसकी हवा और फिजा है। अगर किसी ने करना है तो फिर उसी तरह का काम करें जो अकबर बाजवा साहब ने किया है। जीएनएन पे प्रोग्राम करते हैं अकबर बाजवा साहब, और अकबर बाजवा साहब ने जहां जहां हल्कों में इंटरव्यूज़ किए हैं, सर्वेस किए हैं, उन्होंने उसके बाद चैलेंज किया है। उन्होंने चैलेंज किया है कि जो आके रॉ फुटेज देखना चाहता है आए, क्लीन फुटेज देखना चाहता है आए, यानी बगैर वो जो एडिट से पहले की जो फुटेज है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी आए वो देखना चाहता है वो देखे, और हमारे दफ्तर में वो सारी फुटेज मौजूद है। क्या ये जो बड़े एंकर साहिबान हैं और ख़ास तौर पे जो अलीम खान साहब के चैनल वाले जो मेहनत कर रहे हैं इस वक्त लोगों में जाके, क्या वो ये चैलेंज कर सकते हैं जो अकबर बाजवा ने किया है? क्या आएँ और फुटेज सारी देखें जो हम रिकॉर्ड करके आए हैं, और पूरी उसी तरह से कहीं से कट ना लगा वो करें चैलेंज, पता चल जाएगा। और ये नहीं हो सकता कि आप बाद में हाँ एडिट करके डिलीट करके वो करते हैं, नहीं। अब जिसने जाना है इनमें से वो जाए, लाइव करे, दिखाए, लोगों को पता चल जाएगा। अकबर बाजवा, हबीब अकरम साहब, अदनान हैदर साहब, हसनैन रफ़ीक, नया पाकिस्तान वाले, इन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वेस किए हैं और इनके सर्वेस हकीकत पे मबनी हैं। बाकी तलत हुसैन साहब जाके ज़ोर लगा लें और झूठे और सर्वेस और बयानियाँ बनाने की कोशिश कर लें तलत साहब, लेकिन अब इनका मंजा नहीं बिक सकता क्योंकि आवाम को इस बात का अंदाज़ा है। बाकी इमरान खान जो है उन्होंने एक मतलब आखिरी जो होती है ना धाक बिठाना, बिल्कुल, जिसके बाद पहले ही खैर बेचारों के पल्ले कुछ नहीं रहा नून लीग वालों के, और हसन निसार साहब ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया जब हसन निसार साहब ने कहा कि नून लीग की सियासी हालत इस वक्त वो है जैसे मुर्गी को ज़िबा करके जब ड्रम में फेंका जाता है तो वो फड़क रही होती है, तड़प रही होती है, और उसके वो जो परों की आवाज़ होती है वो आ रही होती है। तो नून लीग की इस वक्त जो है वो नून लीग की हालत वही है। तो नून लीग जो है वो उसी तरह से उनकी हालत है जैसे ज़िबा की हुई मुर्गी की ड्रम में होती है। यही नून लीग की सियासी सूरत हाल, और बिल्कुल उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इमरान खान साहब जो हैं पहले उन्होंने इतवार का कहा था, अब प्लान तब्दील हो गया है। जुमे वाले दिन से तहरीक इंसाफ नई शिद्दत लाने जा रही है अपनी इंतखाबी मुहिम में। आप पहले ही देखें पूरे पाकिस्तान का मीडिया नून लीग को लाइव दिखाता है, और पूरे पाकिस्तान का मीडिया नवाज शरीफ साहब जो है वो घर से निकलते हैं, घर दाखिल होने तक पूरा लाइव चल रहा है, हर चीज़ दिखाई जा रही है। लेकिन पूरे दिन में एक एक्टिविटी होती है नून लीग की या 2 मैक्सिमम। पीटीआई की इस वक्त तक सोशल मीडिया पे 2300 से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, और सोशल मीडिया आप देख लें सोशल मीडिया कितना देखा जाता है और मेनस्ट्रीम मीडिया कितना देखा जाता है। और देखें 2300 से ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ आई हुई हैं, और नून लीग की ये सारी एक्टिविटीज़ अब तक जो आई हैं मीडिया के ऊपर, और ये सारी मिला लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी मिला लें, तो ये 100 भी एक्टिविटीज़ नहीं बनती। कहाँ एक वो पार्टी जो कह रही है कि हम जनाब 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, उनकी 100 एक्टिविटीज़ भी पॉलिटिकल नहीं हुई। और जिस पार्टी पे पाबंदी है, जिसके नाम पे गिरफ्तारियां हैं, जिसका नाम डीपी में नहीं चल सकता, अब ये भी खत्म हो गया कि पहले ये चल रहा था ना कि मिसाल के तौर पे पीएमएलएन का ये उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी का फलां है, पीटीआई का फलां है, और उसका इंतखाबी निशान ये है। अब वो भी गायब हो गया है, पीटीआई का नाम गायब हो गया, सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार चलेगा। ये सारा कुछ करके देख लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखें ना, वो उन्होंने जैन कुरैशी ने और मेहर बानो ने यही कहा, जैन कुरैशी और मेहर बानो ने कहा कि हमें इन्होंने तज़हीक के लिए जो निशान दिए हैं वो जूता और चिमटा दिया, और उसने कहा मेहर बानो कुरैशी ने कि पहले हम जूते से शेर का शिकार करेंगे और उसके बाद चिमटे से शेर की जो है वो खाल उतारेंगे। और जैन कुरैशी ने भी कहा, जैन कुरैशी ने कहा कि जनाब इन्होंने हमें दिया तो तज़हीक के लिए था ये निशान, लेकिन अब हमारे हल्के में लोगों का अज़म है
कि जनाब हमने इस जूते से शेर का शिकार करना है, और ये जूते से शेर शिकार होगा, हर सूरत में होगा। देखें, आप जितने मर्जी आप कहें 100 बंदे जाके 200 बंदे जाके सर्वे कर लें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिन 2 हलकों से लड़ना था, जहां से अब उनकी बेटी और बेटा लड़ रहे हैं, वो दोनों हलके क्लीन स्वीप हैं, कंफर्म है उनकी दोनों की जीत। और उसमें जो हमारे दोस्त वहां पे गए हैं उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं 70-30, 80-20 ये हालात हैं वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से वो जो एक वीडियो आई थी जिसमें उनको धक्के दी गए और बड़ी उनकी तज़हीक करने की कोशिश की गई, तजलील करने की कोशिश की गई, लेकिन वही बात है ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत इंसानों के हाथ में होती तो फिर तो इस वक्त आपको पता है कि कौन लोग सबसे मोअज़्ज़िज़ होते, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो धक्के दिए गए, वो धक्के शाह महमूद कुरैशी को नहीं पड़े, वो धक्के PDM और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को पड़े हैं, और तबाही और उनकी बर्बादी सियासी तौर पर हो गई है। इस वक्त कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी का, और कंफर्म है उनकी दोनों की सीटें। और फिर आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के सिंध के हल्के से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो जाते हैं, वही जो उन्होंने जेल से भेजे, और जो मुल्तान से हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ना जज अबुल हसनात को कि जनाब आपकी वजह से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लेकिन इन जजों बेचारों की क्या वो है, क्या इनको कहे बंदा। तो मुल्तान बिल्कुल ये दोनों सीटें क्लियर हैं, और इन दोनों सीटों पे इनको बिल्कुल आप शिकस्त नहीं दे सकते। और वजह यही है कि एक इमरान खान के हवाले से हवा और फ़िज़ा, लोगों के अंदर अवेयरनेस, लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा है, लोग जो निकल के वोट डालना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी वजह है वो ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो सलूक किया गया है वो उनके बड़े सोबर से सियासतदान हैं, कभी किसी की तज़हीक नहीं की, और एक मतलब बड़े अच्छे अंदाज से बात करते हैं। उनके साथ आपने ये किया है। देखें, जुमे वाले दिन से PTI ये करने जा रही है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 मकामात पर जो है वो रैलियां होंगी, जलसे होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी। यही वजह है कि थ्रेट लेटर जो है मुसलसल जारी किए जा रहे हैं। आज भी कोई थ्रेट लेटर जारी किया गया और कहा गया कि ये बड़ा थ्रेट है, खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, जो मर्जी कर लें। इमरान खान ने यह तय कर लिया है कि नवाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा की राह में वो रुकावट बनेंगे, वो दीवार बनेंगे, और इतनी आसानी से मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं बनने देंगे। और अब जुमे वाले दिन बहुत बड़ी, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर अभी तक 2300 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, और रात जो मैंने फिगर आपको दी थी 17 लाख से ज़्यादा लोग PTI के साथ जुड़ गए हैं व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर। और पता नहीं आप तो वो तादाद शायद 30 लाख हो गई हो। अगर 30 लाख वो तादाद हो गई हो, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि नहीं हुई होगी, हो चुकी होगी, 30 लाख अगर तादाद हो तो 30 लाख, अगर वो 30 लाख लोग नहीं हैं, वो 30 लाख घराने हैं। अब अगर 5 वोट भी एक घर में हो तो ये 1.5 करोड़ वोटर तक उनकी रसाई है इस वक्त तक। फिर आप देखेंगे 40-50 लाख लोग पोर्टल पे जा चुके हैं, वेबसाइट पर जा चुके हैं। अब वेबसाइट के वो जो एक उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की, एक फेक वेबसाइट आ गई, उनका जो है वो सोशल मीडिया पे आप देख लें, स्पेलिंग का वो फ़र्क डाल के और गलत उम्मीदवारों के निशान, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप इमरान खान के पेज पर, फेसबुक पेज पर आप मैसेज करें हल्का नंबर लिख के, और उसका जो है उस हल्के का उम्मीदवार जो है वो कौन है, उसका निशान क्या है, वो आपके सामने फट करके सामने आ जाता है। फिर आज बड़ा सख्त एक ऑर्डर आ गया PTI की जानिब से कि जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो विड्रॉ कर जाएं, और इसके बाद बड़े सख्त किस्म के उनके बारे में जो है वो आप देखेंगे अहकामात आएंगे। ये नहीं होगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एक झूठा बयानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग कंफ्यूज होंगे। लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। PTI का वोटर और सपोर्टर, जिसमें बड़ी तादाद यूथ की है, पढ़े लिखे नौजवानों की है, और जो स्कूल नहीं भी गए उनके अंदर भी शऊर है, और हम पढ़े जो स्कूलों में जाने वाले उनसे ज़्यादा शायद उनके अंदर शऊर है इस वक्त, जो देहातों के अंदर है। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर बताना, डोर टू डोर बताना, अपने गली मोहल्ले में बताना, अपने घर में बताना, अपने ख़ानदान में बताना, टेलीफोन कॉल्स के जरिए करके बताना। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो बाहर से बैठ के और ज़बरदस्त कंपेन शुरू कर दी है कि लोगों को कॉल्स करके वो कह रहे हैं, और PTI ने जो टारगेट रखा है वो टारगेट रख लिया है उन्होंने 30 लाख कॉल्स का। 30 लाख टेलीफोन कॉल्स मिनिमम उन्होंने टारगेट रखा है कि 30 लाख टेलीफोन कॉल्स वो करेंगे जो है ये इतवार तक, और इतवार के बाद पता नहीं है वो कितने होंगे। 30 लाख टेलीफोन कॉल्स होंगी इतवार तक, और कॉल करके यही कहा जाएगा कि जनाब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप PTI को वोट दें, और इस तरह की चीज़। तो ये PTI का किसी मैदान में, ना ग्राउंड पे, ना सोशल मीडिया पे, अवामी सतह पे कहीं भी ये मुकाबला नहीं कर सकते सिवाय एक जगह के, और वो है
2-3 अदालतों के कमरे अदालत हैं जहाँ पे ये तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वहाँ पे ये मुकाबला बिल्कुल पीटीआई का कर सकते हैं, वहाँ से पीटीआई को मात दे सकते हैं, लेकिन अवामी अदालत में पीटीआई को मात नहीं दे सकते। अब आप देखें जब जुमे वाले दिन एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी तो माहौल क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, अभी भी आप देख लें। और मैंने आपको कहा ना कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पे अखबारात में क्या कर रहे हैं, अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें लग रही हैं और नीचे लिखा जा रहा है कि यहाँ पे मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। पहली बात यह है कि अखबारात वैसे मर रहे हैं, अखबारात वैसे कोई नहीं पढ़ता, फिर आप ये काम करके और ज़्यादा लोगों को बदजन कर रहे हैं कि लोग अखबार जो है वो वैसे ही बंद करवा दें। अगर मैं एक लम्हे के लिए एक फ़र्ज़ करते हैं, चले पूरे पाकिस्तान में 3 बड़े अखबारात या 5 बड़े अखबारात की मिला के सर्कुलेशन अगर हो 5 लाख हो, चलें मैं कहता हूँ 5 लाख ना हो 10 लाख कर लें, अगर मैं कहता हूँ 10 लाख सर्कुलेशन हो तमाम अखबारात की मिला के बड़े जो हैं 3-4 उनके, अगर 10 लाख सर्कुलेशन हो, आपको पता है अब एक ट्वीट जो है ना, जो एक वीडियो है ट्विटर के ऊपर किसी जलसे की और जो एक्टिविटी है उस कोई एक बड़ा ट्विटर अकाउंट लगा देना तो 2-3-4 लाख व्यूज़ उस पर आ जाते हैं। 3-4 अकाउंट्स लगाएं तो 2-3 लाख करें, तो एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वीडियो की वो 5 ट्विटर अकाउंट्स पे 10 से 12 लाख बार देखी जाती है। तो अब आप मुझे बताएं कि वो अखबारात जो 10 लाख जिनकी सर्कुलेशन है, पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता वो एक अलग बात है, पढ़ के कोई यकीन करता है नहीं करता वो एक अलग बात है, और एक तरफ वो झूठी अखबार में खबर है और 10 लाख भी उसकी सर्कुलेशन हो जिसमें कहा गया कि मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। दूसरी तरफ अपनी आंखों से अगर कोई देख रहा है और अपने कानों से लोगों की बातें सुन रहा है और उनका जोश जज्बा जुनून वलवला देख रहा है, जुर्रत बहादुरी देख रहा है, उनकी आंखों में जो इस वक्त एक वोट के हवाले से जो एक गुस्सा है वोट डालने के हवाले से वो देख रहा है, तो वो उस पर यकीन करेगा उस वीडियो पे, या वो उस पर यकीन करेगा जो अखबार के अंदर है। तो ये बड़े पैमाने पे पीटीआई की जो है वो एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। एक और आइडिया ये है कि 4-5 जो बड़े और अहम रहनुमा जो वकील हैं उनको जो है वो कम से कम कोई तकरीबन कोई 15 से 20 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भेजा जाए, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं उनका है कि वो जाएं मतलब इधर से हकला जो मोटरवे इधर से जाएं वो मियाँ वाली शुरू करें और मियाँ वाली के बाद वो बखर जाएं, बखर के बाद वो लिया जाएं। अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं मियाँ वाली, बखर और लिया, 2 दिन में वो ये 3 डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो आगे जाते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और मुल्तान, इस तरह से वो कर सकते हैं 2-2 दिन, मतलब इस तरह से वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक एक्टिविटी भी करें तो वो बड़ी शानदार और शानदार एक्टिविटी होगी। बाकी भी इसी तरह से जो नामी गामी बुकल हैं वो सारे, तो ये भी एक प्लान हो रहा है क्योंकि 17 जुलाई को पीटीआई का इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ जो इस वक्त आप की पता नहीं किसी की नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पीटीआई की इस वक्त वो कोटद्दू में हो रही हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज शबीर कुरैशी और राना औरंगजेब कर रहे हैं, मैं कहता हूं कमाल है, कमाल है। मतलब आप वीडियोस देखें बंदे को यकीन नहीं आता कि ये आज के माहौल की वीडियोस हैं। ये इस टफ और टेंस माहौल में, इस मतलब इतनी सख्तियों के दौर में इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो देखें राना औरंगजेब जो है वो 2018 में आज़ाद भी वो 1000 वोटों से हारे थे, और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास पीटीआई का टिकट भी है। तमाम पीटीआई के वहाँ पे जो टिकट के उम्मीदवार थे लेना चाहते थे वो सब उनके हक में विड्रॉ भी कर गए हैं। ऊपर शबीर कुरैशी हैं और बड़ा लीथल ये कम्बिनेशन है। और देखें उस हल्के में जो हमारे दोस्त गए हैं जो सर्विस कर रहे हैं, और हमारे दोस्त असद चौधरी जो हैं उनका तो इलाका वही है। असद चौधरी जो हैं वो अदनान हैदर साहब के साथ हैं, नुसरत जावेद साहब और अदनान हैदर साहब के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और उनकी पॉलिटिकल सेंस बड़ी ज़बरदस्त है। और बल्कि मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, वो हम रोज़ रात को इकट्ठे होते हैं, वो जो सर्विस करके आए उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, हल्कों के ऊपर डिस्कस करते हैं, पूछते हैं अच्छा जी तुम्हारा कौन वहाँ जानने वाला है, साफ़ी तुम्हारा कौन है, फिर कॉल्स करते हैं, सारे बैठ के डिस्कस करते हैं, रोज़ाना ही होता है। तो असद चौधरी वो हमारे रात एक दोस्त बैठे थे वो पीटीआई से थे, तो वो 1-2 सीटों पे असद चौधरी ने कहा ये कंफर्म पीटीआई हार रही है, जो मर्जी कर लें। वो कहते हैं नहीं नहीं चौधरी साहब आप ये तो ना करें, आप मेहरबानी करें जितवा दो। उन्होंने कहा मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो 2 सीटें कंफर्म पीटीआई हार रही है। यानी वो बड़े क्लियर, इसमें वो नहीं है उनको कि वो कोई आप कहें कि उन्होंने कोई हर सूरत में पीटीआई के हक में बात करनी नहीं। वो बड़े मतलब एक नाकिद भी हैं पीटीआई की पॉलिसीज़ की बहुत सारी जगहों पर, और बड़ा फेयर उनका एनालिसिस होता है। तो वो ये कह रहे थे असद चौधरी साहब के शबीर कुरैशी और राना औरंगजेब के मुकाबले में जो जो नून लीग के उम्मीदवार हैं ना, उनको नहीं अपने आप को ख्वारी में डालना चाहिए। सर्दी भी है
और पैसा भी लगा रहे हैं, इतनी भाग दौड़ भी कर रहे हैं, कोई इनको फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि ये जो पाकिस्तान पूरे में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जो सीटें पीटीआई जीतेगी उनमें ये शबीर कुरैशी और राना औरंगज़ेब की सीट जो है वो शामिल होगी। तो वो ये कह रहे थे कि इनको जो है वो कंपेन ही नून लीग वालों को वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, ये उनका ख्याल था असद चौधरी साहब का। और बिल्कुल शबीर कुरैशी साहब की जो हम तकरीर देख रहे हैं, बावजूद इसके कि जिस तरह से वो लापता हुए और उसके बाद आए और उनकी जो सोशल मीडिया पर उनकी एहलिया जो राबिया मलिक वो जिस तरह से एक्टिव हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी बहरहाल कंपेन जो है वो चल रही है। तो ये जनाब है सूरत हाल। और सरफराज बुगटी साहब, आपको पता है कि उनके इस्तीफ़े के बाद वज़ीर दाखिला कोई नहीं था। आज गौहर एजाज साहब को इजाफी चार्ज दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ थ्रेट पे थ्रेट जारी हो रहे थे, दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे वज़ीर दाखिला का जो है वो चार्ज किसी के पास नहीं था। आज उनके पास चार्ज आए हैं। दानियाल अजीज़ साहब ने एक दरख्वास्त दे दी है धांधली के हवाले से नारोवाल में, एहसन इकबाल साहब के लिए जो पूरी इंतज़ामिया जो धांधली कर रही है। इसी तरह से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दिया है कि 50,000 वोटर्स के पोलिंग स्टेशन जो हैं वो DHA से बाहर बना दिए गए हैं। वजह यही है कि DHA वाले जाकर वोट ना डाल सकें। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप 50 किलोमीटर दूर बना दें पोलिंग स्टेशन, इस बार लोग जाके और वोट डालेंगे जहां भी उनको डालना पड़ा। परवेज़ इलाही साहब भी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रजू कर लिया, इस पर भी बात करेंगे, ये मामला क्या है, किस तरह से है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।